Hi friends, this is Dr. Krup Vasavada and our today's topic of discussion is bioaccumulation and biomagnification. So अभी भी अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इफ यू वांट मोर अपडेट्स यू नीड टू क्लिक द बेल आइकॉन। अगर आपको फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए और ज्यादा वीडियो लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर सकते हो। So let us see the first terminology that is bioaccumulation. So हम उसको डिटेलिंग में देखेंगे. The process of accumulating toxic chemicals such as pollutants, जिसको हम POPs भी बोल सकते हैं, persistent organic pollutants, pesticides and other toxins directly into the human body or animals through the air, water, food intake or the skin is termed as accumulation means इकट्ठा होना, means collect होना. So it is a process of accumulating toxic chemicals such as pollutants, pesticides and other toxin directly into the human body or animals. Right? कहां कहां से हो सकता है? एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, फूड इंटेक से हो सकता है या तो फिर स्किन से हो सकता है. यस. And this toxic compounds accumulates within the human body and it increase the risk of chronic poisoning or severe health disease, chronic diseases. अगर ऐसा हुआ तो इन फ्यूचर क्रॉनिक पॉइजनिंग या तो सीवियर क्रॉनिक डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हो कि अगर कोई मछली यानी कि फिश, इफ इट इज स्टेइंग इन कंटामिनेटेड वाटर और वाटर विथ पॉल्यूटेंट्स और वाटर विथ केमिकल, आप उसमें देख रहे हो जो रेड लाइन है वो स्लोली 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 बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो एक्यूमुलेशन है टॉक्सिक का, केमिकल का एक्यूमुलेशन है वो स्लोली स्लोली बढ़ता जा रहा है. अगर आप लेफ्ट से राइट साइड देखोगे, यानी कि जो लास्ट मछली है फोर्थ वन उसमें से फर्स्ट मछली तक देखोगे तो उसमें स्लोली 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 जो है ये रेट है जो टॉक्सिक केमिकल का वो बढ़ रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन. अभी हम समझेंगे ये बायो मैग्निफिकेशन क्या है. सो बायो मैग्निफिकेशन समझने के लिए बायो एक्यूमुलेशन समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने वो फर्स्ट लिया है. बायो मैग्निफिकेशन और एम्प्लीफिकेशन रिफर्स, उसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, रिफर्स टू द increasing concentration of toxins like pesticides in the tissues of organisms tolerant to this substance occurring at higher levels as one moves up the food chain. सो ये बहुत ही समझने वाली चीज है, आपको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि अगर लोअर एनिमल टॉक्सिक है या फिर अगर उसने कुछ टॉक्सिक कंज्यूम किए हैं और अगर उसको कोई हायर एनिमल उसको वो लोअर एनिमल को कंज्यूम करता है या तो फिर उसको खाता है तो वो केमिकल जो है वो हायर एनिमल में जाएगा. यानी कि यहाँ पे हमने बताया है कि जो इंसेक्ट्स है उसको फिश खाती है, टॉक्सिक इंसेक्ट्स है, राइट, जिन्होंने टॉक्सिन कंज्यूम किया हुआ है, राइट, वो फिश खाती है, फिर फिश से हायर एनिमल और हायर एनिमल में से हायर एनिमल, लाइक आप यहाँ पे भी एक जो पर्पल लेयर आप बनता हुआ देख रहे हैं वो स्लोली स्लोली बढ़ता जाता है. सो यहाँ पे वही कहा गया है. Biomagnification refers to the increasing concentration of toxins like pesticides in the tissues of organisms tolerant to this substance. यानी कि जो ये टॉक्सिक चीजें खाते हैं या तो फिर उसके संपर्क में आते हैं उसमें स्लोली 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 ये जो चीज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, अकरिंग एट हायर लेवल्स एज वन मूव्स अप टू अप अप द फूड चेन. यहाँ पे हमने फूड चेन दिखाई है, पहले छोटा सा इंसेक्ट है, उसके आगे फिर छोटी मछली है, देन बड़ी मछली एंड देन बियर, राइट. सो अभी हम थोड़ा आगे और समझेंगे उसको इजीली, अभी क्लियर अप हो जाएगा. जो सबसे पहली बात है यहाँ पे वो है लोअर से अपर वो कैसे जाएगा. सो फर्स्ट इज फाइटोप्लैंक्टन. जो फाइटोप्लैंक्टन क्या है? फाइटोप्लैंक्टन आर स्मॉल मरीन प्लांट्स. सो आजकल जो मरीन यानी कि आजकल जो वाटर रिसोर्सेज है दे आर पोल्यूटेड विथ टॉक्सिक केमिकल्स एंड टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स, राइट. तो स्मॉल जो मरीन प्लांट्स है वो इस टॉक्सिक केमिकल्स और
पोल्यूटेंट से टॉक्सिक हो जाएंगे, राइट। उसको फिर जू प्लांटकॉन जो है वो उसको कंज्यूम करेंगे, यानी स्मॉल जो मरीन मरीन एनिमल्स है वो उसको कंज्यूम करेंगे। ये जो स्मॉल मरीन मरीन एनिमल्स है उसको स्मॉल फिश कंज्यूम करेगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, एंड लार्ज फिश को टॉप ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी बर्ड हो सकता है, राइट, जो कि नॉन वेजिटेरियन हो, या तो फिर ह्यूमन भी हो सकता है। सो यहाँ पे धीरे धीरे फाइटोप्लांटकॉन से लेके टॉप ऑर्गेनिज्म तक स्लोली 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 उसका जो लेवल है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, right? Is it increased due to there are a certain factors? So first, persistent nature of टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन जो है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एनवायरमेंटल मींस एनवायरमेंटल वेयर एनवायरमेंटल प्रोसेसेस कैन नॉट ब्रेक डाउन, यानी कि वो एनवायरमेंटल से हट ही नहीं रहा है, उसका ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो परसिस्टेंट है, वो वहां पे कायम है। द सेकेंड इज फूड चेन एनर्जेटिक्स, वेयर the substance concentration increases progressively as it moves up in the food chain। हमने पहले भी बोला था कि एक जो मछली है वो सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं खाती है, वो मल्टीपल इंसेक्ट खाती है। एक जो बड़ी मछली है वो एक छोटी मछली नहीं खाती है, यानी कि जैसे जैसे ये फूड चेन प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। एंड लो रेट ऑफ कैटाबोलिज्म, यानी कि वो वहां पे ब्रेकेज नहीं हो रहा है, राइट, कैटाबोलाइज नहीं हो रहा है, और एक्सक्रिएशन ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज ऑफ वाटर इनसोल्युबिलिटी। अगर वो सब्सटेंस वाटर सोल्यूबल होते तो वो इजीली जो है उसका एक्सक्रिएशन हो जाता, बट ये जो सब सब्सटेंस है, जो पीओपीज है, हमने पहले भी बताया है कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, दे ऑल आर फैट सोल्यूबल, नॉट द वाटर सोल्यूबल। सो ये जो सब्सटेंसेस है वो वाटर इनसोल्यूबल है, इसलिए वहां पे बॉडी में वो रहते भी लॉन्ग टर्म तक है, और वो टूटते भी नहीं है बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ कैटाबोलिज्म, इसीलिए वो बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। कॉजेज हम देखेंगे, एंड इंक्रीज इन द लेवल एज वन मूव्स हायर इन द फूड चेन, वो हमने पहले भी देखा है कि हायर लेवल में फूड चेन में वो इंक्रीज होता है। लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट एंड इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूशन एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, वो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में भी जाते हैं, राइट। सो अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक तक अगर ये ट्रांसफर होता है तो वहां पे जो है वो एक एनिमल दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर खाता है तो वहां पे वो ट्रांसफर भी हो जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज दूसरे ट्रॉपिक में भी हो जाता है। एंड फूड चेन ऑफ कोर्स बायोमैग्निफिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू गिवन ट्रॉपिक लेवल्स। सो ये बात तो हो गई उसके थियोरिटिकल पार्ट की। अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च वर्क के बारे में बात करेंगे। एक सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने एक स्टडी किया था। वो स्टडी के अकॉर्डिंग इंडियाज 42 रिवर्स, राइट, हैज एटलीस्ट टू टॉक्सिक हेवी मेटल्स। सो ये बहुत ही चिंताजनक चीज है कि जो 42 रिवर्स है उसमें टू मेटल्स, टॉक्सिक हेवी मेटल्स ऑलरेडी they are contaminated, all 42 rivers are contaminated, and Ganga, the national river was found to polluted with 5 heavy metals like chromium, lead, nickel, copper and iron, right? So ये बहुत ही चिंताजनक बात है। अभी वो पॉल्यूटेड होंगे तो हमने वो जो चेन देखी प्लांट फाइटोकॉन से ऊपर जाके टॉप ऑर्गेनिज्म तक, सभी चीजें यहाँ पे जो है वो टॉक्सिक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो हम उसको हमारे चैनल में इनकॉर्पोरेट करेंगे, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंगस्ट योर फ्रेंड्स। थैंक यू।